पुणे में दर्दनाक हादसा, टेम्पो में आग लगने से ऑफिस जा रहे 4 कर्मचारियों की जलकर मौत। महाराष्ट्र के पुणे में आज एक दर्दनाक हादसा हो गया। यहाँ हिंजावाड़ी में टेम्पो में अचानक आग लगने से ऑफिस जा रहे 4 कर्मचारियों की मौत हो गई। चारों एक ही कंपनी के कर्मचारी थे। दरअसल टेम्पो में एक कंपनी के कुल 12 कर्मचारी ऑफिस जा रहे थे। तभी हिंजवड़ी फेज 1 में ड्राइवर को गाड़ी के नीचे से आग की लपटें और धुआं दिखाई दिया। इसके बाद ड्राइवर और सामने का स्टाफ तुरंत नीचे उतर गया, लेकिन पिछला दरवाजा नहीं खुलने से 4 कर्मचारियों की मौत हो गई। स्टेशन के जुरिस्डिक्शन में आज सुबह 7:30 बजे के आसपास एक कॉल डायल 112 को रिसीव हुआ है, जिसमें टेम्पो ट्रैवलर को आग लगने की वजह से कुछ लोग घायल हो गए और कुछ लोगों की डेथ हुई, ऐसी इन्फॉर्मेशन मिली थी। पुलिस तुरंत मौके पे पहुंची तो वहां पे 4 लोगों की डेथ हो चुकी थी और 6 लोग हैं, उनको हमने रूबी हॉल में शिफ्ट किया, अंडर ट्रीटमेंट वो है अभी। इसमें प्राइमा फेसी ये व्योम ग्राफिक्स कंपनी है फेज 1 में, जिसके ये एम्प्लॉयज थे। टेम्पो ट्रैवलर और जो ड्राइवर है वो भी कंपनी का था। ये फर्स्ट शिफ्ट के लिए ये कंपनी के एम्प्लॉय वारजे कोथरूड से निकले थे और ये कंपनी में ड्यूटी के लिए आ रहे थे और 7:30 के आसपास ये शॉर्ट सर्किट की वजह से, प्राइमा फेसी शॉर्ट सर्किट दिख रहा है, इसकी वजह से ये जो ट्रैवलर है उसको आग लगी है और वो आग इतनी सीरियसली और सडन लगी कि अनफॉर्चुनेटली 4 लोग जो बाहर नहीं उतर सके, जो बस में पीछे बैठे थे, उनकी डेथ हुई है इसमें। और 6 लोग आईसीयू में अभी ट्रीटमेंट ले रहे हैं। उसमें एक जो है वो सीरियस है, जो कि 60% तक बर्न है, उसको शिफ्ट किया है पूना में बर्न स्पेशलिटी सूर्य हॉस्पिटल में। इन्वेस्टिगेशन जारी। दिल्ली में बढ़ते अपराध पर सौरभ भारद्वाज का हमला, डबल इंजन सरकार को ठहराया जिम्मेदार। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और मंत्री सौरभ भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिल्ली में बढ़ते अपराधों को लेकर केंद्र सरकार और उपराज्यपाल पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, बीते 1 महीने में दिल्ली में डबल इंजन सरकार के तहत डबल मर्डर का सफर पूरा हो चुका है। दिल्ली के नागरिकों को बहुत उम्मीदें थी, लेकिन अब वे खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। 1 महीने के अंदर दिल्ली के अंदर डबल इंजन से डबल मर्डर का सफर पूरा हो गया। बहुत बड़ी बड़ी उम्मीदें दिल्ली वालों को थी। हम दिल्ली सरकार से उम्मीद कम रखते हैं क्योंकि अभी नई सरकार है, मगर केंद्र की सरकार जिसके पास दिल्ली की लॉ एंड ऑर्डर पिछले 11 साल से है, उसकी देख रेख में दिल्ली के अंदर आज बुजुर्ग दहशत में जी रहे हैं। दिल्ली के अंदर बुजुर्गों का ये हाल है कि उनको पता नहीं नौकर रखना सेफ है या ना रखना सेफ है। कल जो घटना हुई है दिल्ली में, उससे पूरी दिल्ली के बुजुर्ग और उनके बच्चे जो दूसरे शहरों में या विदेशों में रहते हैं, वो परेशान हैं। दिल्ली के बहुत पॉश माने जाने वाले कोहाट एन्क्लेव के अंदर 70 वर्षीय बुजुर्ग और उनकी पत्नी की बहुत निर्मम हत्या का मामला सामने आया है। 3 दिन तक घर में लाश सड़ती रही, किसी को कानों कान खबर नहीं थी। जब दरवाज़ा खोला गया तो देखा जो बुजुर्ग सरदार जी थे, उनके गले में नेबुलाइजर की पाइप डाल के उनकी हत्या कर दी गई। उनकी पत्नी की लोहे की रॉड मार के निर्मम हत्या की गई। पूरा कमरा लहूलुहान था। बताया जाता है कि चोरी डकैती के उद्देश्य से किया गया। खास बात यह है कि कोहाट एन्क्लेव हमारी नई मुख्यमंत्री के बिल्कुल पड़ोस का इलाका है। शालीमार बाग से ये है, त्रिनगर विधानसभा में कोहाट एन्क्लेव आता है। उन्हीं के दूसरे पड़ोस में 2 दिन पहले न्यू अशोक विहार फेस 1, वो भी उनके बिल्कुल पड़ोस में है। वहां पे दूसरे बुजुर्ग दंपत्ति को उनके नौकर समेत हाथ पैर बांधकर दिन दहाड़े 11:40 सुबह उनको हाथ पैर बांध के उनके घर से लाखों रुपए की लूट की गई और उन्हीं की गाड़ी में वो लूट करके ले गए। सीसीटीवी में लूट करने वाले आए हैं, अब तक पकड़े नहीं गए हैं।
दिल्ली पुलिस ने 80 लाख रुपए की लूट के मामले में 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस ने लूट के एक बड़े मामले में 2 आरोपियों मोहम्मद अली और समीर को गिरफ्तार किया है। ये मामला चांदनी चौक के हैदरकुली इलाके का है, जहां कल एक व्यापारी के कर्मचारी से बंदूक की नोक पर 80 लाख रुपए लूट लिए गए थे। पुलिस ने आरोपी के घर से 79.5 लाख रुपए नकद और वारदात में इस्तेमाल हथियार भी बरामद कर लिया है। We have gathered here today to brief you about the robbery and the consequent workout of the case that took place day before yesterday in Lowry Gate. जैसा कि आप लोगों को मालूम है, परसों शाम को 7 बजे के आसपास लॉरी गेट पुलिस स्टेशन के अंदर एक रॉबरी रिपोर्ट हुई थी, जिसके अंदर एक व्यक्ति को गन पॉइंट पे हैदरकुली के अंदर लूट लिया गया था 80 लाख रुपए। तो उसके बाद उसके अंदर FIR दर्ज करके जांच शुरू हुई और उसके अंदर हम लोगों ने उसका पूरा सीक्वेंस देखा। वो व्यक्ति जिसका नाम था अजमाल भाई, वो RK एंटरप्राइज जो फर्म है उसके अंदर पिछले 7 साल से काम कर रहा है और उस शाम को वो कुचा घासीराम से 80 लाख रुपए की पेमेंट लेके हैदरकुली में जो उसकी फर्म का ऑफिस है वहाँ पे वो आ रहा था और उसको हैदरकुली के अंदर ही एक आदमी ने रोका और उससे बैग छीनने की कोशिश करी। वो वीडियो आप सबने देखा है। उसने रजिस्ट किया तो उसने उसको पिस्टल दिखाई, फिर भी उसने रजिस्ट किया तो उसने एक फायर किया, फिर वो बैग छीनने में सफल हुआ और वो भाग गया। तो इस प्रकार से ये रॉबरी हुई और इसके अंदर लाहौरी गेट थाने के अंदर 227/25 FIR दर्ज हुई अंडर सेक्शन 309(4) 311 BNS एंड 27 आर्म्स एक्ट। इसके बाद इसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू की गई। इन्वेस्टिगेशन के अंदर जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोगों ने एक टीम बनाई। इसमें हमारे एडिशनल DCP मैडम ACP कोतवाली शंकर बैनर्जी के नेतृत्व के अंदर स्पेशल स्टाफ थाना कोतवाली और थाना लाहौरी गेट की संयुक्त टीमें, 6 टीमें थी जो पूरे इस ऑपरेशन के अंदर लगी और हमारा उद्देश्य ये था कि जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए और रिकवरी हो, क्योंकि जैसे जैसे टाइम बीतता है रिकवरी की संभावना कम होती जाती है। तो इसके अंदर हमारी पूरी टीम है, स्पेशल स्टाफ की टीम भी ऑन द वे है, वो भी आ रहे हैं और हम लोगों ने इसमें काम स्टार्ट किया। तो जो काम स्टार्ट किया उसके अंदर CCTV फुटेजेस को स्टार्ट किया देखना और उसके अंदर पहले जो था कि एक आदमी ने लूटा है, लेकिन जब वो व्यक्ति अजमाल जब आ रहा था और जा रहा था तो उसकी जब वो कुचा घासीराम से एग्जिट हुआ तब हमने उसको जो देखा कि उसके पास 2 संदिग्ध हमको दिखाई दिए। एक तो जिसने लूट की वारदात को अंजाम दिया है वो, दूसरा एक और व्यक्ति है जो उसके साथ संपर्क कर रहा है, जो हमारे हिसाब से स्पॉटर था। और इस दोनों व्यक्तियों के ऊपर टीम ने 2 अलग अलग दिशाओं पे दोनों को ट्रैक करने का काम स्टार्ट किया। साथ ही शुरू के अंदर हमें ये भी एक एंगल था कि जिसके साथ लूट हुई है क्या वो भी इस वारदात में इन्वॉल्व है कि नहीं। इन सभी एंगल्स के ऊपर हमारी टीम्स ने काम करना स्टार्ट किया और CCTV फुटेजेस की कड़ियों को जोड़ते जोड़ते हम लोगों को जो स्पॉटर था वो व्यक्ति दरियागंज तक हमने उसको ट्रैक किया। दरियागंज में उसकी एक जगह क्लियर फुटेज आई और उसको हमने हमारा जो FRS सिस्टम है उस FRS सिस्टम के अंदर लगाया और उसके अंदर हमारे को 32% मैच उसका फेस का मिला और उस व्यक्ति का जो फेस मैच किया उसके बाद उसका जो क्रिमिनल रिकॉर्ड निकाला तब पता चला कि उस आदमी का 2023 की भी एक इन्वॉल्वमेंट है कोतवाली थाने की। इस व्यक्ति का नाम मोहम्मद अली था और कोतवाली के अंदर 2023 की इसकी चोरी की इन्वॉल्वमेंट थी। सिमिलरली इसने 2023 में भी एक इन्फॉर्मेशन पास की थी 10 लाख रुपए की और वो 10 लाख कैश उसमें चोरी हुआ था और उसके अंदर उस समय 7.5 लाख रुपए रिकवर हो गए थे। तो फिर हमारी टीम ने इसको दरियागंज से ही इसको अरेस्ट किया मोहम्मद अली को और फिर मोहम्मद अली के साथ पूछताछ शुरू की गई और मोहम्मद अली से पूछताछ जब हुई तब उसके बाद पता चला कि जो व्यक्ति जिसने वारदात को अंजाम दिया है, जिसने फायरिंग की थी, जिसने बैग छीना था, उसका नाम हमारे पास सामने आया और फिर हमने उसको अरेस्ट करने के लिए स्पेशल वापस एक टीम को हमने भेजा। इसके बाद हमें ये पता चला कि जो वारदात को जो अंजाम देने वाला व्यक्ति है उसका नाम समीर है और वो शाम को ही एक इलाका है दरियागंज का ही, वहाँ पे वो आएगा और उसके अंदर उसको उन दोनों का मुलाकात होगी। पैसे भी उसका चालान जो जगह थी वहाँ पे उसको अरेस्ट किया गया। वहाँ पे हमारी प्लेन क्लोथ में टीम्स डिप्लॉयड थी और उसमें वहाँ से उसको अरेस्ट किया गया और उसको समीर को भी अरेस्ट करके उसके बाद समीर के पूछताछ की गई और समीर के रेसिडेंस के ऊपर फिर हमने रेड की। समीर के रेसिडेंस में जब रेड हुई तो समीर के रेसिडेंस पे हम लोगों को कुल 79,50,000 रुपये 79.50 लाख रुपीज़ यानी कि
लगभग 99.3% ऑफ द रॉब्ड अमाउंट रिकवर हो गई है। उसके अलावा एक सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल और 3 राउंड भी उसके पास से हम लोगों को मिला है। अभी हम लोग आज इसको कोर्ट में पेश करेंगे और हम कोर्ट से रिक्वेस्ट करेंगे पुलिस कस्टडी की, ताकि बचे हुए जो 50,000 रुपये हैं उसको और रिकवर किया जा सके और इसने ये हथियार कहाँ से लिया है उसके सोर्स की तहकीकात की जा सके। इस प्रकार हम लोगों ने विदिन 24 आवर्स जो ये बड़ी सेंसेशनल घटना हुई है लूट की, 24 घंटे के अंदर ही हमारी टीमों ने इसके ऊपर पूरी मेहनत करके पूरा इस पे लग के इन्होंने दोनों व्यक्ति जो इसके अंदर इन्वॉल्व थे उन दोनों को अरेस्ट किया है और ऑलमोस्ट 100% के आसपास हमारी रिकवरी भी हो गई है और जो वेपन ऑफ ऑफेंस है वो भी हमने सीज कर लिया है। प्लस इन्वेस्टिगेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास सीसीटीवी फुटेजेस रिकवरी और ऐसे सॉलिड एविडेंसेस हैं जो आगे इनके कन्विक्शन के अंदर भी हेल्प करेंगे। थैंक यू। ब्यूरो रिपोर्ट टीम तफ्तीश न्यूज।